प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम इस महीने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में सीखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम की वाचा को बांधा, उसकी करुणा की वाचा हमारे साथ बंधी है, उसके शांति की वाचा हमारे साथ बंधी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमसे प्रेम की वाचा को बांधा। वो हर एक प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, लेकिन आज हमें भी उस प्रतिज्ञा में सम्मिलित होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब वाचा बांधी जाती है तब दो लोगों का होना अनिवार्य है। परमेश्वर ने तो अपनी प्रतिज्ञा को किया, परमेश्वर ने तो अपनी वाचा को बांधा अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा, परंतु हम जब उसके साथ सहमति में नहीं आते तो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को जब आपके लिए दे रहा है तो आप इन प्रतिज्ञा वचन को अपने जीवन के लिए स्वीकार करें। इन प्रतिज्ञा वचन को अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए स्वीकार करें। निश्चय करके परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। जब आप इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए थाम कर रखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को इस 2025 में आपके परिवार में पूरा करेगा। और आज हम जिस बात को सीखेंगे वो है पुनः निर्माण के बारे में। मेरे प्रियो, हो सकता है हमारा जीवन, हम लोगों के जीवन में बहुतों का ऐसा जीवन होगा जो उजाड़ के स्थितियों के जैसा जीवन को जी रहे, जो खंडर ही खंडर को अपने जीवन में देखते, सिर्फ सुनसानपन को देखते, सिर्फ अकेलेपन को देखते, सिर्फ व्याधियों को देखते, रोग को देखते मेरे प्रियो, निराशाओं को देखते मेरे प्रियो, बेरोजगारी को देखते हैं मेरे प्रियो, अकेलेपन को देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आमोस 9 उसका 11 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और खंडर को फिर बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है कि मैं दाऊद के गिरी हुई झोपड़ी को क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। मेरे प्रियो, ये प्रतिज्ञा सिर्फ दाऊद के लिए नहीं था, परंतु ये प्रतिज्ञा आज हमारे लिए भी है। आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो गिर गया है, जो नष्ट हो गया है जैसा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपने बच्चे को खो दिया। हो सकता है आप में से किसी का गर्भपात हुआ है और आप सोच रहे कि मुझे ऐसी स्थिति में कब तक जीना पड़ेगा। हो सकता है आपने बहुत कुछ अपने जीवन में पाया और उसके बाद आपने खो दिया। आप अकेलेपन से होकर के गुजर रहे मेरे प्रियो। हो सकता है आपके जीवन में उजाड़ की जैसी स्थिति है। ये उजाड़ने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन में स्पष्टता से बताता है ये उजाड़ने वाला शैतान है। जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो उजाड़ने वाले के बारे में लिखा है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु, जो उजाड़ने वाले शत्रु हैं, परमेश्वर उनको इस साल क्या करेगा, नष्ट करेगा। मेरे प्रियो, आज बहुतों का जीवन उजाड़ के जैसे स्थितियों में पड़ा है। आप उनके जीवन को देखते तो लगता है ये बस खंडर है, इनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, इनका जीवन में कोई सुधार नहीं हो सकता है, ये कभी बदल नहीं सकते हैं। आपको ऐसा देखकर लग रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है वो हमारे गिरे हुए डेरे को क्या करेगा, फिर से बनाएगा। हमारे टूटे हुए परिवारों को फिर से बनाएगा। वो पुनः निर्माण करने की प्रतिज्ञा करा। हो सकता है आपने एक अच्छा पारिवारिक जीवन को शुरुआत किया, परंतु आज वो परिवार क्या है, टूट चुका है, वो परिवार बिखर चुका है। आपको लग रहा है कैसे ये परिवार अब बन सकता है, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ है मेरे प्रियो। और इस प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार का निर्माण करेगा, आपके जीवन का निर्माण करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे डेरे को फिर से बनाऊंगा, मैं तुम्हारे घर को फिर से निर्माण करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, वो पुनः निर्माण करने की प्रतिज्ञा करता है। आपके जीवन में हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, आप निराशाओं से, आप हताशाओं से, आप बीमारियों से होकर गुजरे, और परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमारे जीवन में बीमारी के ऊपर बीमारी डालकर वो हमारे जीवन को खंडर बनाता है। ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन, ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन। कुछ लोग ऐसे ऑपरेशन से होकर के गुजरते हैं बार बार। ये शैतान हमारे जीवन में बीमारियों को लाता है। आप सोचते हैं कितना डॉक्टरों के चक्कर में जाएंगे, कितना हम अपने पैसे को खर्च करेंगे, हम तो थक गए बीमारियों से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं उजाड़ने वाले को क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। और जब आप ये सही
उसके 49 को जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है उसके 17 में, तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। तू अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे। यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तो दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सबको धारण करेगी। तेरे जो स्थान सुनसान हो गए, उजड़े हैं, तेरे जो देश खंडर ही खंडर है, उनमें अब निवासी ना समाएंगे। तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि आपको नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। आप परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के संतानें जब आती है मेरे प्रियो, उजाड़ने वाले को जाना पड़ता है। जब परमेश्वर के बच्चे खड़े होते हैं प्रार्थना के लिए, उजाड़ने वाले को आपके जीवन से निकलकर बाहर जाना पड़ेगा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने बच्चों के इसी रीति से खड़ा कर रहा है ताकि आपके जीवन को शत्रु ने जो उजाड़ बना कर रखा, आपके जीवन को जो नष्ट करके रखा, आपकी जो हानि को कर रखा, आपके जो धनों की हानि को कर रखा, आपको जो बेरोजगारी के बंधन में बांध कर रखा, आपको जो नुकसान के ऊपर नुकसान कराता है मेरे प्रियो, वो उजाड़ने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है वे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र आते, परमेश्वर की संतानें आती है मेरे प्रियो, तब खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तू अपनी आंखों को उठाकर चारों ओर देखेगा मेरे प्रियो, और देखेगा कि वे सब आ रहे हैं मेरे प्रियो। वो सारी चीजें जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में फिर से वापस करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तब इस प्रकार से एक शिकायत भी है, और लोग कहते हैं परमेश्वर ने मुझको त्याग दिया, परमेश्वर मुझको भूल गया। लेकिन परमेश्वर का वचन वादा करता है, क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, परमेश्वर कहता वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता है देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया, तेरी सहरपना से देव मेरी दृष्टि पर बनी रहती है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और प्रेम के कारण उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया। वो प्रेम की वाचा है मेरे प्रियो, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर हमारे साथ किया, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पुनः निर्माण की है मेरे प्रियो, हमारे जीवन को फिर से बनाने की है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा इसी कार्य को हमारे जीवन में पूरा किया। हमने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। हमने आदम की वाटिका में किस प्रकार से मानव जाति ने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए। परंतु परमेश्वर जो प्रेम करने वाला, परमेश्वर जो दया करने वाला, अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमसे फिर से मेल मिलाप किया, अपना आत्मा हमारे जीवन पर उसने उंडेला है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से आज हमारे जीवन में प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं तुमको फिर से बनाऊंगा, तुम्हारे जीवनों को बनाऊंगा। क्या आपने कभी देखा है कुछ लोगों के जीवन में ऐसा है, वो बरसों बरस एक ही स्थिति में पड़े? क्या उन्होंने कोई पाप किया? नहीं। क्या उनके जीवन में कुछ ऐसे बंधनों को शैतान ने डाल रखा? हाँ, क्योंकि वो शैतान जो उजाड़ने वाला लोगों के जीवन को बांध कर रखा। क्यों कर? क्योंकि उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कई प्रकार के समस्याओं के बंधन में बंधे हुए। क्यों कर? क्योंकि उनको नहीं पता कि परमेश्वर ने उनको छुटकारा दे दिया, परमेश्वर ने उनको आशीष दे दिया। परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा और आमीन के साथ है, और परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है पुनः निर्माण करने की। परमेश्वर हमें फिर से बनाने वाला परमेश्वर है, फिर से हमारे जीवन को वो क्या करने वाला परमेश्वर है, उत्थान करने वाला परमेश्वर है, हमको बढ़ोतरी को देने वाला परमेश्वर। अगर हम गिर गए हैं मेरे प्रियो तो हमको फिर से वो उठाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज हम नहीं जानते, इसलिए हम निराशा में हैं। आप सोच सकते हैं अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को लगाकर क्या ऐसा हो सकता है? आप अपने विचारों से जब देखेंगे तो ये नहीं हो सकता। लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर कब और कैसे कार्य करेगा आप और हम नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर निश्चय अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। कैसे कार्य करेगा आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर निश्चय कार्य करता है। परमेश्वर को हम नहीं बता सकते कि परमेश्वर आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए। हम परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, कौन मेरा मंत्री है जो मुझे बताए? कौन मुझको बताएगा? परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ मेरे प्रियो कि परमेश्वर को लोग बताए कि परमेश्वर आप ऐसे कार्य कीजिए। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अलग है।
परमेश्वर अपने तरीके से कार्य करता है। बस हमें उसकी सुनने की आवश्यकता है, बस हमें उसके निकट बने रहने की आवश्यकता है। और इसलिए जब हमने कल यशायाह 55 में देखा तो इस प्रकार से हमसे परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवित रहने का कारण है। वो परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा किया पुनः निर्माण करने का, वो दाऊद के गिरे हुए डेरे को फिर से बनाऊंगा परमेश्वर वादा करता है। मेरे प्रिय, आज आपके जीवन में ना जाने कौन सा ऐसा डेरा, कौन सा ऐसा स्थान आपसे छूट गया मैं नहीं जानती, कौन सी चीजें आपके जीवन में उजाड़ हो गई मैं नहीं जानती, परंतु मैं आपसे एक बात को बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके जीवन में पुनः निर्माण करेगा। वो आपके जीवन में फिर से उन आशीषों को देगा जो आशीषें आपने खो दी होगी। मेरे प्रियो, आपने हो सकता है अपने जीवन में बहुत कुछ पाकर खोया है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता है वो पुनः निर्माण को करेगा। फिर से परमेश्वर आपको अपनी भलाइयों से तृप्त करने जा रहा है। जब आप इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए थाम कर रखें, परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है, तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं, मैं नहीं जानती आपका कौन सा स्थान उजड़ा है, आपका कौन सा स्थान सुनसान है, आप कौन से अकेलेपन में होकर गुजर रहे हैं, आप कौन से निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं, कौन सी चीजें आपके जीवन में खो गई मैं नहीं जानती, परंतु मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, वो प्रतिज्ञा करता है तेरे जो देश खंडर खंडर है उन पर अब निवासी नहीं समाएंगे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको ऐसी भरपूरी की आशीष को देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे, तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए वे तेरे कानों में कहने पाएंगे हमारा यह स्थान छोटा है, हमें और स्थान चाहिए। तू अपने मन में कहेगी किसने इनको जन्माया, मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, दासत्व में यहाँ वहां फिरती थी, किसने इनको पाला, देखो मैं अकेली रह गई थी, फिर वे कहाँ थे। परमेश्वर का वचन कहता देख अब मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों पर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा करूंगा, तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए हुए और तेरी पुत्रियों को अपने कांधे में चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो बंधुआई में हैं, ऐसे लोग जो आपसे दूर चले गए, परिवार में तो हैं लेकिन परिवार में कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता, परिवार में बच्चे तो हैं लेकिन वो बच्चे अलग अपने समय में निकल कर चले जाते होंगे। आपको ऐसा लगता है अरे मेरे बच्चे तो हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे नहीं है जैसा। वो कभी अपनी मर्जी से आते अपनी मर्जी से चले जाते हैं। वो क्यों कर ऐसा है? क्योंकि शत्रु ने उनको बांध कर बंधुआई में रखा, उजाड़ने वाले ने उनके जिंदगियों को अपने कब्जे में करके रखा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे परिवार ऐसी हताशा, ऐसे निराशाओं से आप होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता, आपके संतान आपके पास आ रही है, आपके लोग आपके पास आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं मेरे पति तो है लेकिन मेरा पति मेरी चिंता नहीं करता, मेरी देखभाल नहीं करता, वो आता है और अपने ही जीवन में अपने ही मस्त में अपनी ही धुन में रहता है, वो मुझसे बातचीत नहीं करता। आप अपने परिवार में सुनसान की स्थिति में होकर गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है घर में कोई नहीं, एक कहर तो है बड़ा लेकिन मैं खंडर के जैसा जिंदगी को जी रहा हूं। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मेरी बहन, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मेरा भाई, जब आप ऐसी स्थितियों से होकर गुजर रहे, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा को आपके जीवन में दे रहा है, वो पुनः निर्माण करेगा, उनके हृदय को बदलेगा, उनको पत्थर का हृदय निकाल कर मांस रूपी हृदय देगा। उनके सोच और विचार को जो शत्रु ने बांध कर रखा, जो आपके जीवन को खंडर बनाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है वो अब निकल रहे हैं, वे नष्ट हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आप इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए थाम कर रखें। आप कहे हाँ परमेश्वर, आप मेरे पुनः निर्माण करने वाले परमेश्वर हैं, जो मेरे खंडर बनाने वाले, जो मुझे उजाड़ने वाले वो निकल रहे। प्रभु आप अपनी महिमा को मेरे जीवन में भरें। आप इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए, प्रतिदिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इन प्रतिज्ञाओं को आप क्या करें, बोले, इन प्रतिज्ञाओं को पर विश्वास करें, इनकी घोषणा करें। हाँ परमेश्वर आप इस वचन के अनुसार मेरे परिवार के साथ करने जा रहे, मेरे बच्चों के साथ ऐसा करने जा रहे, मेरे घर के साथ ऐसा करने जा रहे। हाँ मेरे परिवार को आप बनाने जा रहे हैं, मेरे घरों को आप बनाने जा रहे हैं, मेरी जिंदगी को आप बनाने जा रहे हैं। तो परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को निश्चय और निश्चय करके इस वर्ष आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, आप सचमुच महान है, अद्भुत है पिता। अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य और सच्चे हैं पिता। आज इस वचन के अनुसार प्रभु जी, हर वो खंडर बनाने वाली आत्मा प्रभु जी, हर वो परिवार को तोड़ने वाली दुष्ट की शक्तियां प्रभु जी, हर वो परमेश्वर दुष्ट के क्रियाकलाप जो परिवारों को परमेश्वर पिता निराशा, हताशा, अकेलेपन में प्रभु जी, बीमारियों में, बंधनों में परमेश्वर अपने सांकलों में बांध कर रखती है, ऐसे सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटे। आपके दूत परमेश्वर आपके लोगों का आजाद करे परमेश्वर, वह आपकी भलाइयों को देखे, आपकी प्रतिज्ञाओं को यीशु के नाम से पूरा होता देखने जा रहे प्रभु। हम इस बात की यीशु के नाम से घोषणा करते प्रभु, एक एक परिवार पर परमेश्वर आपका कब्जा, आपका नियंत्रण एक एक के जीवन पर होने पाए। खुदावन परमेश्वर जितने व्यसनों के बंधनों में पड़े, आज यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। जितने पति पत्नी के बीच में घर में रहते हुए अलगाव की आत्मा कार्य करे, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। पिता पति पत्नी एक मन होने पाए, आपका स्वर्गीय प्रेम परिवारों में उंडेला जाए, आपकी महान उपस्थिति परिवारों में पिता बनी रहने पाए। और खुदान परमेश्वर एक एक परिवारों को हम ब्लेस करते हैं पिता। हाँ पिता, एक एक प्रिय व्यूवर्स को प्रभु हम ब्लेस करते हैं। आपकी कुशलता, आपकी भलाई परमेश्वर इस वर्ष उनके जीवन का भाग बनने पाए। और खुदान परमेश्वर पिता, हर प्रकार की गरीबी के बंधन टूटे, हर प्रकार के परमेश्वर दुष्टों की योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए परिवारों से। पिता आपने आशीष को दिया है अपने बच्चों को, कोई भी खंडरपन, कोई भी सुनसान करने वाली आत्मा, कोई भी पिता निर्बलता, दुर्बलता की कोई भी आत्मा इनके परिवार के जीवन का भाग नहीं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा ये आशीषित है प्रभु जी। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी ये जयवंत है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु यीशु के नाम से अचंगे खेल जाए पिता परमेश्वर, बीमारियों के बिछौने से उठने पाए, हर एक उजाड़ने वाली, हर रोग में लाने वाली दुष्ट की सारी शक्तियों के बंधनों को हम तोड़ते हैं प्रभु। इसी घड़ी जितने भी ऑपरेशन कराने वाली दुष्ट की शक्ति है यीशु के नाम से टूटने पाए। रिबांदा खाला रिखोरिया संदरा स्तोनवा, इसी घड़ी प्रभु जी जितने भी बार बार ऑपरेशन कराती है प्रभु, बार बार किसी न किसी प्रकार के बीमारियों को लाती है प्रभु, आज ऐसे दुष्टता के सारे बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से प्रभु। खुदावन परमेश्वर, इनका शरीर परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये चीर फाड़ करने के लिए नहीं बनाए गए खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, बार बार इनके शरीरों से ब्लड निकलने के लिए नहीं बनाए गए पिता, आपने सुंदर बनाया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए कोई बीमारी प्रभु इनके शरीर पर राज्य करने ना पाए। और रिबांदा खाला रिबा शेखिरी, आपने अपना स्वरूपता दिया, आपने अपने लोगों के लिए खुरूब बन गए मेरे प्यारे यीशु। मनुष्य का सा जानना पड़ता था आपको देखकर, क्योंकि प्रभु आप अपनी सुंदरता को देने के लिए हमारे लिए परमेश्वर वैसे बन गए मेरे प्यारे यीशु प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज पिता परमेश्वर हर एक ऑपरेशन यीशु के नाम से कैंसल होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो पिता बच्चे बार बार गिर रहे प्रभु जी, हर प्रकार के बांझपन की सारी दुष्ट की शक्तियों को हम तोड़ते हैं प्रभु। और जितने भी गर्भ गिराने वाली दुष्ट की शक्तियां हम यीशु नासरी के नाम से तुझे इसी घड़ी बांध देते हैं, इसी घड़ी यीशु के नाम से हम बांधते रिखा दियो रबा। इसी घड़ी हम दुष्ट तेरी सारी शक्तियों को जो बार बार गर्भ गिराती है हम तुझे बांधते इसी घड़ी रिखोरियाबा। और इसी मंत्र रिबांदा खाला प्रभु जी, वो कंसीव करे रिबादा खा रिखोरिया संदरबा सखेरियो रबा सखेरियो सौंदर्या स्तोनबा। और इसी मंत्र रिखोरिया संदरा स्तोनबा ये कंसीव कर रही है प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी संतानें आशीषित और ब्लेसेड रिखोरिया संदरबा। हाँ पिता, ब्लेसेड संतानें है परमेश्वर। हर बंधन अंधकार के बंधनों को हम तोड़ते इसी घड़ी प्रभु जी। प्रभु आपके पवित्र लहू में कवर करते इन बेटियों को। हाँ प्रभु जी, आपकी संतान परमेश्वर आपके पवित्र लहू में प्रभु ढपी हो प्रभु। और खुदा जब तक परमेश्वर वो सुरक्षित प्रवास को ना पाए प्रभु, तब तक परमेश्वर आपके अद्भुत सुरक्षा में आपके दूतों की निगरानी में उपाया जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर, आपने जय दिया, अपने लोगों के जीवन में अद्भुत छुटकारे को दिया। आपका धन्यवाद मेरे खुदान, आपकी आशीष प्रभु आपके बच्चों के जीवन का भाग है। कोई बेरोजगारी की आत्मा पिता आपके बच्चों के जीवन पर राज्य नहीं कर सकती। हम ऐसे बेरोजगारी लाने वाली दुष्ट की सारी शक्तियों को हम तोड़ते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये आशीषों को पाने के लिए बुलाए गए पिता,
आपके बच्चे प्रभु पूंछ नहीं परंतु सिर बनकर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, इस वर्ष प्रभु चमकने पाए। हम आपका धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।